हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इम्तियाज़ अली आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ एक हेयर कट जो कि होने वाला है एक शॉर्ट हेयर कट। मैंने 3 इंचेस का सेक्शन लिया है हॉरिजॉन्टल और मैं इसको सीज़र ओवर कोम से अब मैं कट कर रहा हूँ। बाल काफ़ी छोटा हो रहा है इसलिए इसको हम ग्रिप में नहीं काट सकते, इसलिए आप लोगों को सीज़र ओवर कोम करना ज़रूर आना चाहिए। ये एक हेयर ड्रेसिंग का एक बहुत ही अच्छा आर्ट है जो हर हेयर ड्रेसर को आना चाहिए। अगर आपको ये आर्ट नहीं आता है तो आप कभी भी शॉर्ट हेयर कट में परफेक्शन नहीं ला पाएँगे। तो कैसे करना होता है देखिए कि आपने हमेशा कोम को ना एंगुलर रखना है और बालों को 90 डिग्री पे काटना है। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इसके अंदर। जैसे हम गाइडलाइन लेते हैं अपने ग्रिप करने वाले बालों को, वैसे ही सेम तरह से गाइडलाइन लेते हैं और इसको काटते हैं। जब हमने ये कर लिया सेक्शन तो सबसे पहले हमने अपनी बेस लाइन बनाई है। उसके बाद हम दूसरा सेक्शन लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे इनके सर के मिडल में बहुत लाइट बाल है यहाँ पर। तो ये लाइट बालों को हमने कवर करना है। यहाँ से बाल हमारे भरपूर दिखने चाहिए। तो इस हेयर कट के अंदर जो मेरी आर्टिस्ट्री है, वो यही है कि इसके अंदर हमने इसको कवर करना है। तो पहला सेक्शन मैंने सीज़र ओवर कोम से काटा। दूसरा सेक्शन मैं उसको बिल्कुल क्लोज़ 90 डिग्री काट रहा हूँ। जितना क्लोज़ काट सकता हूँ ग्रिप में, उतना 90 डिग्री काट रहा हूँ। ये देखिए। इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो बाल है यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, एकदम सर के क्लोज़ आ जाएगा। जब इसके ऊपर वाला सेक्शन काटूँगा मैं तो उसको थोड़ा-सा 90 से मतलब बड़े बाल रखूँगा, इसका मतलब मैं 65 डिग्री पे काटूँगा। जितना एंगल हमारा छोटा होता जाता है, उतने एंगल हमारे बालों की लेंथ बढ़ती चली जाती है। ये आता हूँ मैं बैक के टॉप सेक्शन पे। अब आप इस सेक्शन में ये देखना है कि जो मेरा जो खाली वाला हिस्सा था, जहाँ पे बाल कम है, ये देखो खुल रहे हैं जो बीच में से, सबसे पहले मैंने उसको 65 डिग्री पे काटा है, ये देखिए। फिर उसके साथ से गाइडलाइन लेके दूसरा सेक्शन काटा है और जैसे-जैसे मैं साइड पे जा रहा हूँ, अपनी ग्रिप को मैं स्कैल्प के क्लोज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को साइड में वॉल्यूम नहीं चाहिए, सिर्फ़ टॉप पे वॉल्यूम चाहिए। ये दूसरी साइड आप देख सकते हो कि मैं जैसे-जैसे ग्रिप को कर रहा हूँ साइड में, मैं सर के क्लोज़ होता जा रहा हूँ। काटने की टेक्निक वही है, आधे बाल नए लेने हैं, आधे बाल पुराने लेने हैं। पुराने बाल एज़ अ गाइडलाइन और नए बाल एज़ अ कटिंग हेयर। तो उसको लेके आपने क्लोज़ली काट देना है। ये देखिए मेरे 3 सेक्शन में मेरा बैक हो गया, एक सीज़र ओवर कोम के साथ और 2 ग्रिप में। ये अब सारे बालों को हमने आगे कोम्ब करना है। देखिए कहाँ तक के बाल मैंने आगे कोम्ब करे हैं और हमारा जो पहला कर्व होता है साइड में, उस कर्व से मैंने सेक्शन निकाला है इसका। सबसे पहले हेयर लाइन के साथ काटा, उसके बाद अपने कान को थोड़ा-सा पिल पुल करके पीछे की तरफ इस लाइन को काटा और ये साइड लॉक जो होता है ना, इसके अंदर थोड़े छोटे-छोटे बाल होते हैं। जब आप कट मारते हो तो नीचे छोटे-छोटे बाल बच जाते हैं। उसको आपने सीज़र की टिप से काटना होता है। टिप हमेशा खड़ी रहनी चाहिए। आपकी टिप मतलब फ्लैट नहीं गिरनी चाहिए। अगर वो गिर जाएगी फ्लैट तो आपका स्किन जो है सीज़र के अंदर आ जाएगा। इसलिए उस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है और ये आपने क्लोज़ टू स्किन हेयर लाइन काटना है और ये आपने साइड लॉक के ऊपर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है। इससे क्या होता है कि अगर आप सीज़रों को नहीं भी करना आता आपको, तब भी आप क्लोज़ लाइन बनाते हो, जिससे कि इस चीज़ का जो जहाँ पे सीज़र चल रहा है उसका वेट थोड़ा लाइट हो जाता है। फिर इसके साइड के 2 से 3 सेक्शन लेंगे और उसको आप 90 डिग्री पे काटेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा लाइट हो गया सेक्शन। अब मैं लूँगा सेंटर पार्ट, पूरा बिल्कुल सर के सेंटर से एक पार्टिंग करूँगा, ये देखिए। और अपने इस सेक्शन को 65 डिग्री पे काटा है, जैसे कि हमने इसके ऊपर वाले सेक्शन को काटा है, ये देखिए 65 डिग्री पे हल्का-सा पीछे पुल कर रहा हूँ इसको मैं। 65 डिग्री पे। तो इस तरह से आपने ये सेक्शन काटना है। जब हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, तो मतलब हमारा एक साइड के बाल कंप्लीट हो गए, ये देखिए। अब हम चलेंगे दूसरा, ये देखिए हमें हेयर लाइन कैसे बनाते हैं, मतलब हेयर लाइन पे कट कैसे लगाते हैं। बालों को आगे कोम्ब करना है और उसको बिल्कुल जो हमारा कर्व जो नेचुरल बना होता है, उसके साथ चलाना होता है। इसको करने के लिए पहले बालों को कान को पीछे थोड़ा प्रेस करना होता है, फिर सारे बालों को कान पे कोम्ब करना होता है और आपको सीज़र की टिप को फेस की तरफ करके चलाना होता है और साइड लॉक के नीचे जो छोटे बाल होते हैं, उसको रिमूव करना होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के बाल हम किस तरह से काट रहे हैं। कान को हमने आगे फ़ोल्ड करके रखा है, पकड़ना नहीं है कान को, सिर्फ़ फ़ोल्ड करना है और हेयर लाइन के साथ बिल्कुल सीज़र चलानी है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्लोज़ ग्रिप के साथ काट रहा हूँ। 2 या 3 सेक्शन लेकर आप इसको काट सकते हैं। कभी आप 2 में भी काट पाएँगे और कभी आप 3 में भी काट पाएँगे। उसके बाद ये जैसे मैंने ग्रिप बताया था, सीज़र कोम्ब करना नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं और ये सीज़र और कोम्ब है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे छोटे बाल होते हैं, जो हमारी ग्रिप में नहीं आ सकते, उसको हम आराम से पकड़ लेते हैं और काट पाते हैं। फिर ये ऊपर वाले सेक्शन को सेंटर पार्ट जैसे हमने लेफ्ट साइड किया था, वैसे ही राइट साइड में करके
अपने राइट साइड के बालों को भी सेंटर पार्ट के अकॉर्डिंग 65 डिग्री का एंगल यूज़ करते हुए हमने काटना है। जब हमारा ये कट कंप्लीट हो जाता है तो हमने किसी भी साइड बालों को करना है, तो हम अपने बालों को सबको लेफ्ट साइड कर देते हैं और ये बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स के हम बीच वाले सेक्शन को क्या करते हैं, काटते हैं, फिर पीछे वाले बालों से इसको ब्लेंडिंग कर देते हैं। ये देखिए, पहले हमने बीच वाले सेक्शन को काटा, फिर सारे पीछे वाले बालों के साथ इसको हमने ब्लेंडिंग कर दिया। अब आते हैं हम अपने बॉक्स पे दोबारा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको बॉक्स करेंगे। ये देखिए, तो ये मेरा अपना हेयर कट टॉप से कंप्लीट हो गया। अब मेरे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है फ्रंट की गाइडलाइन। इस जो हम जो फ्रंट को फिनिश करते हैं, इसमें आपने काटना कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, बस आपने कोम करना और देखना है कोई अगर बाल आउट ऑफ द लाइन जा रहा है तो वही वाला बाल हम काटेंगे, अदरवाइज हमने कुछ नहीं काटना होता। ये मेरा वन साइड कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दूसरी साइड का दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरी साइड के बाल काटने हैं। जो बाल हमारे फिंगर में आ गए वो फिंगर में ही काटने होते हैं। चलिए, अब आपको मैं लेके चलता हूँ इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये देखिए, बालों को रोल बैक करना है। आपको रोल बैक करने से पहले आपको ये क्लाइंट से काउंसलिंग करनी है कि आपको पार्टिंग किस तरफ करते हैं, मतलब कैसे स्टाइल करते हैं, लेफ्ट टू राइट लाते हैं, राइट टू लेफ्ट लाते हैं। तो इनके बालों पहले को मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा था, फिर उन्होंने बताया मेरे को राइट टू लेफ्ट चाहिए, तो फिर मैं दूसरी साइड चला गया। देखिए, अब मैं दूसरी साइड स्टाइलिंग करने लगा, सारे बालों को पीछे रोल करने लगा और अब मैं इस तरफ आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं छोटी-सी बातें आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको हेयर ड्रेसिंग करते वक़्त कोई ऐसी पॉइंट ना रहे जिससे आप किसी क्लाइंट का अच्छा हेयर कट ना कर पाएँ। अगर आपको मेरी बातों से हेल्प मिलती है अपनी हेयर ड्रेसिंग के अंदर या इम्प्रूवमेंट होती है थोड़ी, तो आप मेरे को वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, जिससे आपको जो जो नॉलेज है और जो मैं टेक्नीक यूज़ करता हूँ वो मेरी पूरी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस और नॉलेज और टेक्नीक है, मैं वो आपको डायरेक्ट बताता हूँ ताकि आपकी हेयर ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाए और हम सब लोग एक साथ ग्रो करें। तो ये देखिए, रोल करने से बालों को जिस साइड करना होता है ना, आपको हमेशा उस पहले नीचे की साइड रोल करना होता है, मतलब इनसाइड करना होता है, फिर उसको रोल बैक करना होता है। ये देखिए, मैं इनसाइड कर रहा हूँ, फिर इसको मैं रोल बैक करता हूँ। देखो, तो इस तरह से हमें बालों को स्टाइल करना पड़ता है। तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो रहा है। हम नेक पे थोड़ा ट्रिमर यूज़ करेंगे क्योंकि नेक हमें क्लीन लुक में रखनी होती है। क्योंकि जो मैंने बताया कि ये फेमिनिन वर्ज़न ऑफ मेन्स हेयर कट है, तो ये दिखता मेन्स जैसा है, पर आप ये देखिए, अब पीछे के जो बाल थे जहाँ पे बहुत हल्का सर दिख रहा था, अंदर से स्कैल्प नज़र आ रही थी, अब वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो क्लाइंट हैं, इनका थैंक्स है कि इन्होंने मेरे को वीडियो बनाने की परमिशन दी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो क्लाइंट हैं मेरे, ये आते हैं मेरे पास इसीलिए हेयर कट कराने के लिए ताकि इनका जो वो हेड का जो खालीपन है ना, उसको मैं कवर कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो मेरे हेयर ड्रेसिंग में वही सबसे ज़्यादा पसंद है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट हेयर कट होते हैं ना, ये आपके लिए ऐसे क्लाइंट होते हैं, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। लाइफ टाइम का मतलब 20 साल, 25 साल, जब तक आप हेयर ड्रेसिंग करते रहोगे दिल से, ये लोग आपके साथ रहेंगे। क्योंकि ये छोटे बाल वाले जो क्लाइंट होते हैं, कभी भी अपने हेयर ड्रेसर को जल्दी चेंज नहीं करते। बड़े बालों वाले क्लाइंट तो चेंज कर लेते हैं, या कोई कहीं भी जाते हैं तो करा लेते हैं, कहीं ब्लो ड्राई पसंद आता है तो वहां भी करा लेते हैं। पर छोटे बाल वाले जो हेयर क्लाइंट्स होते हैं, वो आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाते, अनलेस अंटिल आप दिल से बाल नहीं काटना छोड़ देते हैं, तब अलग बात है। पर जब तक आप मेहनत से काटते रहते हैं तो आपके पास ये क्लाइंट हमेशा लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं। तो सब क्लाइंटों तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आपको अगर अपने सैलून के अंदर क्लाइंट को रिटेन करना है तो आप छोटे हेयर कट आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। बिजनेस वाइज भी, क्लाइंट वाइज भी, जैसे भी आप समझ सकते हैं, सब तरह से बेनिफिट देते हैं। ये छोटा ट्रिमर का यूज है। मैं इन क्लाइंट काफी सालों से इनकी करता हूँ। मैं क्लाइंट, आप समझ लो कि 15 साल से मैं कर रहा हूँ इनके बालों को, तो इसलिए मुझे पता है ट्रिमर लगाना होता है इनके। तो आप जब करेंगे किसी भी क्लाइंट का हेयर कट, तो आपको ट्रिमर हमेशा पूछ के लगाना है और बहुत ही लाइट हैंडेड लगाना है। अगर आप लाइट हैंडेड नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि बाल कभी-कभी किसी-किसी क्लाइंट का स्किन सेंसिटिव होता है, तो वो वहाँ से स्क्रैच कर जाता है। तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ लर्निंग और अच्छे वीडियोज़ लेके, ताकि हम सब एक साथ ग्रो करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वन्स अगेन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।